देखो अपना जो टॉपिक चल रहा है सांख्यिकी, तो देखो अपन बोलते हैं स्टेटिस्टिक्स। यानी गणित की वह शाखा जिसके अंदर आंकड़ों का वर्गीकरण, है ना, या फिर यूँ कह दो आंकड़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है, मोस्टली सांख्यिकी कहलाती है। अब समझो आंकड़े मतलब डेटा, क्या हो जाता है, डेटा, है ना। तो इसमें अपन बोल सकते हैं ना गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़ों को क्या बोलते हैं हम, डेटा, आंकड़ों का वर्गीकरण एवं आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, सांख्यिकी कहलाती है। ठीक है, अब ये आंकड़े क्या होते हैं, डेटा क्या होते हैं, ये होती है विशेष सूचनाएं। विशेष सूचनाएं मतलब सूचनाएं, एक नॉर्मल सूचनाएं होती है, एक होती है विशेष सूचनाएं। जैसे स्कूल के प्रिंसिपल ये बोले कि फलानी क्लास में जाओ और गिन के लाओ बच्चे कितने हैं, फिर वो यूँ बोले कि यार इसके अंदर जनरल वाले कितने हैं, एसटी वाले कितने हैं, एससी वाले कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने हैं, ये सारे क्या हो गए, स्पेशल सूचनाएं हो गई। फिर वो नहीं बोलते यार तूने मेरे डेटा हैक कर दिए, यार तुमने मेरा डेटा लीक कर दिए, कि अपने स्कूल की इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे को दे दी अपन ने। अपने लिए सबसे बेस्ट चीज तो यही बनेगी ना कि अपने स्कूल के आधार पर समझे इसको। वैसे तुम समझ रहे हो ना, अपनी कोई गुप्त चीज है अपने देश की कोई दूसरे देश को दे दे तो अपने डेटा तो अपने खराब कर दिया ना, देश के क्राइम हो गए, वो नहीं हुआ। तो डेटा क्या होता है, विशेष सूचनाएं। जैसे कि आप कहीं लिस्ट बना के दे दो कि अपने कंट्री में ये बहुत टॉपेस्ट जो है अपने ऑफिसर है, और या फिर एक ऐसी लिस्ट भी पहुंच जाए ये अपने कंट्री के टॉपेस्ट क्या है, ये बोलते हैं ना करप्टेड वो है ऑफिसर। करप्टेड ऑफिसर वाली अगर डिटेल अगर दूसरे देश को मिल जाएगी तो वो क्या करेगा, सामान्य तौर पे सीधी सी बात है, वो देखते ही किस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको उस तरह का क्या देंगे, लोभ लालच देंगे, अपनी साइड करेंगे और फिर अपने जो पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है उनके डिपार्टमेंट की वो लीक करेंगे। तो एक तरह से क्या कह सकते हैं अपन, आंकड़े क्या हुए, एक विशिष्ट एक विशेष प्रकार की सूचना है। नॉर्मल तरीके से अगर देखें तो अपन इसको इतना ही परिभाषित कर ले तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो सबसे सबसे पहले देखो आंकड़ों का वर्गीकरण अध्ययन किया जाता है, तो फिर अपन इसमें ये बोलना चाहेंगे आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं और आंकड़े कहते किसे हैं, यानी डेटा किसे कहते हैं। डेटा किसे कहते हैं, सीधा इतना सा लिख दूं क्या मैं, स्पेशल इंफॉर्मेशन, विशेष सूचना। देखो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, क्या कर रहे हो तुम, मंत्र से पढ़ रहे हो, आंकड़े कहलाते हैं। अपन डायरेक्ट क्यों पढ़े, अपने एक एक चीज देख लें इसकी कहाँ से क्या बने। देखो हर साल क्या है, कुछ भी लिखाते हैं ना उससे 2 लाइन ज्यादा ही बनाते हैं वो क्वेश्चन में, एक एक नंबर के सवालों में। कई साल से देख रहा हूँ मैं नाटक, इस बारे में बताओ तो इसको छोड़ के कोई अलग ही चीज मिलती है हर बार। 1 नंबर की तो गारंटी नहीं है इसमें, 13 में से 1-2 नंबर की तो, ह्यूमन 11 नंबर का है, अपना भी ऐसे मान के चल रहे हैं इसको। अपना लक है कि अपना सेंस बैठ जाए उधर और कर ले, क्योंकि हर साल ही अलग बनाते हैं। एमसीक्यू नहीं होते, गूगल पेपर नहीं होते, गूगल पेपर है डालते हैं टाइटल और निकल आया छोटे छोटे सवाल वैसे, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो अपन बाद में ही देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए अपना इतना जाता है। देखो सांख्यिकी क्या है, आंकड़ों का अध्ययन करने वाली मैथ। आंकड़े क्या है, स्पेशल इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को कहते हैं। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, अब ये लिखेंगे हम, डेटा कितने प्रकार के होते हैं।
तो डेटा है ना, दो तरह के होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक होता है प्राइमरी, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक। नाइन्थ में पढ़े थे, नहीं पढ़ा था क्या? नाइन्थ में थे ना, सवाल थे। एक होते हैं सेकेंडरी, द्वितीयक प्रकार के। एक होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी। दो प्रकार के डेटा होते हैं। अब देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी के नवी क्लास में सवाल बनते थे, आपको पता हो तो। प्राइमरी सेकेंडरी की नवी क्लास में कैसे सवाल बनते थे, पहले समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर वो कुछ भी बन के आए, चाहे हिंदी में कितना भी अच्छा लिख के आए, उसमें से आप पकड़ लेना क्या प्राइमरी है। मेरी बात सुनो। सपोज दैट मैं स्कूल का ओनर, क्या हूँ, स्कूल का ओनर, और मुझे ही ये जानना है कि मेरी 10th क्लास के अंदर कितने बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं खुद जाता हूँ क्लास के अंदर, काउंट करता हूँ और आ जाता हूँ। सूचना किसे चाहिए, मुझे। सूचना भी मुझे चाहिए और इकट्ठा करने, चुपचाप से इधर देख, सूचना भी मुझे चाहिए और इकट्ठा करने भी कौन जा रहा है, मैं ही जा रहा हूं। और गिन गिना के भी कौन ला रहा है, मैं ही ला रहा हूं। तो मेरे अलावा कोई और करता है क्या यहाँ पे, नहीं है ना। सीधी सी बात, चाहिए मुझे, मैं ही जा रहा हूं। इसको बोलते हैं प्राइमरी रूप से, प्राथमिक रूप से मैं खुद ही गया और सूचना ले आया। ये होता है प्राइमरी। अब एक, आप यूं मान लो बानखेड़े स्टेडियम में हो रहा है मैच इंडिया का, और अपन पड़े हैं कहाँ, घर में, अपने बेड पे, आराम से रजाई हो जाई, और ठंड में मर रही है दुनिया, खेल रहे हैं वो लोग, है ना। और अपन भी देश प्रेमी है, पर अपन घर में रहते हुए देश प्रेमी है, आराम से बैठे हुए हैं, मस्त लाइव आ रहा है। कोई हॉट स्टार पे देख रहा है, कोई फलाने चैनल पे देख रहा है, ढिकाने पे देख रहा है, टीवी मस्त आनंद ले रहे हैं। वो ये गई बॉल इधर गई, ये गई बॉल उधर गई, ये विकेट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो प्रदर्शन, फर्स्ट टाइम कौन देख रहा है उस चीज को, स्कोर कार्ड मुझे भी चाहिए, पर फर्स्ट टाइम कौन देख रहा है उसको, वो चैनल वाला, वो न्यूज रिपोर्टर, वो वहां पे है, और अपन आनंद खा ले रहे हैं घर में। सूचना किसके द्वारा खोजी गई, किसी दूसरे आदमी के द्वारा, और आनंद कौन ले रहा है, अपन ले रहे हैं घर बैठे। ये होती है द्वितीय। जैसे स्कूल पे आ जाओ, न्यूज वाला बेस्ट एग्जाम्पल है। अपन कहते क्या, फलानी जगह ये हुआ, अखबार में देखा पढ़ा, अरे यार ये चल रहा है माहौल तो, है ना, अपन गए वहां पे लाइव, नहीं गए ना। तो जो लाइव खड़ा होता है वो प्राथमिक होता है, और लाइव को देखने वाले कौन हो जाते हैं, सेकेंडरी। जैसे स्कूल का प्रिंसिपल है, बुलाया तुरंत ही, फलानी टीचर को बुलाओ, काउंट करके आओ 10th क्लास में कितने बच्चे हैं। टीचर गया, सूचना इकट्ठी किसने की, टीचर ने। आगे किसको दी, चाहता कौन था, सूचना पहली बार किसके पास इकट्ठी हुई, टीचर के पास, वो कौन हुआ, प्राथमिक। फिर उसने लाके किसको दी, थे कितने, 20 बच्चे, बता दिए कितने, 22 बच्चे। समझ रहे हो आप, 20 के कितने कर दिए, खुद होता तो एक एक चीज गिनता खुद की आंखों से। अब अगर वो खुद जाके गिन ले, कह रहे इसमें तो 20 ही है, तो खुद जाके करेगा काम, प्राइमरी कहलाएगा। किसी से करवाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। न्यूज का बेस्ट एग्जांपल है, इकट्ठी किसी और ने करी, मजे आनंद अपन ले रहे हैं, तो उसने अपन को बताया, उसमें लिखा होता है फलाना राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, ये न्यूज, तो अपन समझ जाते हैं इस एजेंसी के, इस संवाददाता के द्वारा लिखा हो रहा था ना, फलाने सिंह की, रिपोर्टर फलाना सिंह, तो फलाने सिंह की रिपोर्ट के आधार पर हमने ये इन्फॉर्मेशन ग्रहण। तो वो फलाना सिंह तो हो गया कौन, प्राइमरी, और अपन कौन हो गई, सेकेंडरी। समझ गए आप। इसके बारे में अपन ज़्यादा क्या ही लिखें, बताओ, ये सारी बातों को ऐसे बताऊंगा, है ना। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, अन्वेषण करता खुद, ऐसे लिख लेना, खोज करता, खोज करता स्वयं, डेटा खोजे, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, प्राइमरी। स्वयं, या फिर बोल देना प्रत्यक्ष रूप से। और यहाँ इसमें शॉर्ट में लिख दूं क्या, खोज करता किसी के माध्यम से, द्वितीयक रूप से।
डेटा उपभोग करे, वो द्वितीय हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक लिख लेना, न्यूज। न्यूज में देखो संवाददाता इकट्ठा करता है, आनंद अपन लेते हैं, ठीक है ना। मेरे हिसाब से मैं ज्यादा इसके बारे में इसलिए नहीं लिखना चाह रहा, थोड़ा तालमेल बना लेना, इस तरह के फीलिंग्स से कौन सी मैच कर रही है, वो प्राइमरी सेकेंडरी आपके पकड़ में आ जाएगी। चला गया, हो गया सबका। कुछ लिखवाया था सर, वो लिखाया होगा माध्यमिक सीधा, वो वाला है ना, तो उससे पहले का तो ये हो जाएगा अपने पास सीन, ठीक है, एक नंबर में कहीं काम आ जाए तो, नहीं अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वही इंपॉर्टेंट है जहाँ से उन्होंने पढ़ाया था आपको, है ना। ये बोला नंबर पे हिट करना है तो वही चीज़ है, ये तो क्या है, एक एक नंबर के लिए उन बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो खेलते हैं, यार अपने एक एक चीज़ पढ़ के चले, बाकी तो जिनको नंबर टू नंबर खेलना है वो तो सीधी सी बात है, वही चीज़ पढ़ो जो पेपर में आ सकती है। चले, देखो अब मैं बता दूं कि आपने जब है ना ये आंकड़ों का विश्लेषण किया था, वर्गीकरण किया था, अध्ययन किया था, है ना, तो ये सांख्यिकी के अंदर आपने देखा होगा, आपने नवी में बारंबारता बनाए, है ना, दंडारेख, हिस्टोग्राम, बहुभुज, ये सारी चीज़ें बनाई थी। तो ये सारी चीज़ों को आपने ग्राफों के माध्यम से भी बनाया, ग्राफ बने होंगे कई, वहाँ पे सवाल भी आते रहते हैं पेपरों में, तो वो 9th क्लास आपने जो काम किया था ना उससे एक कदम आगे बढ़ जाते हैं अब, वो तो क्या है ग्राफों को बना रहे थे, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, उनसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं? केंद्रीय, देखो नाम देखो इसका क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति, पहले ये चैप्टर का नाम यही था, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। देखो शॉर्ट में तो इसकी एक परिभाषा ये बना रखी है, जैसे कि आप 10th में बोला गया है, अवर्गीकृत, जैसे बोलते हैं ना, आंकड़ों के संख्यात्मक प्रतिनिधि को ही केंद्रीय प्रवृत्ति की मापक कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? आंकड़ों के, आंकड़ों के संख्यात्मक प्रतिनिधि, आंकड़ों के संख्यात्मक प्रतिनिधि, आंकड़ों के संख्यात्मक प्रतिनिधि, प्रतिनिधियों को केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के
प्रवृत्ति की क्या कहते हैं? मापक कहते हैं। देखो मैं आपको क्लियर बात बता दूं, बहुत आसान सी चीज है। जैसे आपको सर ने जो पढ़ाया था ना, जैसे कि आपने माध्य वाला सवाल निकाला, डेटा दे रखे थे, पर फाइनल जाके तो एक उत्तर आया था ना उसका। और वो उत्तर कैसा आया था? ऐसा आया होगा 50, 2.8, 8.9, 60, 70, संख्या ही आई होगी ना। यानी क्या करते हैं, आंकड़ों को देने के बाद उसका जो संख्यात्मक आंसर निकालते हैं, तो जो आंसर जिस उससे आता है वो सारे कैंडिडेट उसके केंद्रीय प्रवृत्ति के क्या कहलाते हैं? मापक। ये इतनी सी लाइन में ये बात कहना चाह रहा है। वैसे क्या है मैं बता दूं, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक का मतलब क्या होता है कि मान लो संख्याओं का एक झुंड है, आंकड़ों का एक झुंड है, या तो उसका उत्तर क्या होगा? केंद्र बीचों बीच का होगा, या फिर क्या होगा? उसके बीचों बीच से थोड़ा इधर का होगा, आसपास का होगा। जैसे 1 से 10 तक की संख्याएं हैं दे दिया अपन को, तो इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यूं कहती है, या तो उत्तर क्या होगा? 1 से 10 के बीच का कौन है? 5, या फिर क्या होगा? 5 के इधर उधर, यानी 5 से 0.5 कम या 0.5 ज्यादा, यानी 4.5 या 5.5, 5 के इर्द गिर्द का होगा, है ना। तो इसी को कहता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। और ये दो तरह से होती है। देखो मैं बताऊं आपको, मैं इसमें ज्यादा उलझाना नहीं चाह रहा। या फिर यूं लिख सकते हैं, संख्यात्मक प्रतिनिधि, शॉर्ट लिख दूं ना इसको। या तो कहां का होगा? केंद्र, बीचों बीच का, या इसके इर्द गिर्द, या इसके इर्द गिर्द का होगा। स्कूल में पढ़ा दिया ना ये? अगर स्कूल में पढ़ा दिया तो आपने ना माध्यक में नहीं देखा क्या? माध्यक के अंदर नहीं होता क्या? या फिर मान लो किसी का माध्य निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं? राशियों को, योग बटे राशियों की संख्या स्टाइल का, ये तो बीच का आता है। या फिर माध्यक में देखा होगा ना आपने, आरोही क्रम में लिखते हैं, फिर यूं करते हैं, यूं, है नहीं है बीच का। देखो बताओ, आपको एक एग्जाम्पल भी बता सकता हूँ इसके लिए। जैसे मान लो मैंने लिखा है ये 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, इसका माध्यक बताओ क्या आएगा? बताओ आप क्या आएगा इसका माध्यक? क्या आएगा माध्यक इसका? बताओ, पढ़ा हुआ है ना तुमने इसको? बताओ। देखो ऐसे करते हैं, इधर से काटा, इधर से काटा, इधर से काटा, इधर से काटा, बीच का बच गया, वो इसका माध्यक होगा। ठीक है ना। और अगर मैं ऐसा कर देता तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, अब बताओ। अच्छा, 2 गया, ये गया, अब ये मत काट देना, साफ हो जाएगा नहीं। इन दोनों को जोड़ के और क्या कर देते हैं? इनमें 2 का भाग लगा दे, तो देखो कितना आ जाता है? यहां से कितना आ जाता है? 7। क्योंकि या तो बीचों बीच का होगा, देखो बीचों बीच में कौन आता है इनके? समझ रहे हो आप? पैटर्न ये है, पर इसलिए कहते हैं इसको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ये दो तरह से होता है ये। एक तो मैंने देसी तरीके से बताया, ये तो कॉम्पिटेटिव एग्जामों के हिसाब का होता है। भाई देखो मैं बताता हूँ, अपने तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो नहीं है ना, अपने तो हिसाब किताब ही अलग है इस टाइम तो। देखिए, तो समझ में आ गया। अब इर्द गिर्द का मतलब क्या हो गया? आसपास का, और मैंने बता भी दिया इससे। बाकी का देखो अपन इसके अंदर कर लेते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं गणितीय, और एक होते हैं स्थिति संबंधी। कैसे होते हैं? स्थिति संबंधी। देखो मेरी बात सुनना, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप लोगों को जो स्कूल में कराया होगा वो परफेक्ट वे में आपके सवालों के आधार पे कराया है। अपन थोड़ा सा ये करा रहे हैं, मैंने कहा ना हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हर किसी को इतने अच्छे नंबर चाहिए ही नहीं होते कि मतलब अच्छे नंबर एक भी ना छोड़े। तो अपन अपने टारगेट को अलग अलग सेट करते हैं कि अपन इतने चाहिए। मैं बता दूं, इसका ये पूर्ण विश्लेषण है कि मतलब अपन पढ़ते हैं ना स्टैटिस्टिक्स, तो हमें कहीं से भी क्वेश्चन वो
एक एक नंबर के कर देता है गड़बड़। मैं ये कह रहा हूँ 10 नंबर 11 नंबर आपके सेफ हैं, 2 नंबरों का मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, क्या बना है क्या नहीं है। तो देखो पहली बात, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। आप जितने भी पढ़ोगे वो कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं स्थिति पे डिपेंड। स्थिति क्यों कह रहा हूँ पता है, नंबर कैसे भी दे देता है, फिर आप उसको कैसे लिखते हो, आरोही क्रम में लिखते हो, लिखते नहीं लिखते। तो आरोही क्रम का मतलब क्या है, बढ़ते हुए क्रम में। स्थिति परिवर्तित हुई नहीं हुई उसकी, स्थिति पर डिपेंडेंट है कि नहीं, तो माध्यक आ जाएगा इसके अंदर, सीधा सीधा आएगा नहीं आएगा। तो इसके अंदर बताओ स्थिति के आधार पे, जो स्थिति के आधार पे डिपेंडेंट होते हैं उनमें कौन कौन आते हैं। एक तो आ जाता है कौन, आपको देखो नंबर 2 डाल रहा हूं इसको मैं। एक तो आ जाता है माध्यक, क्या आ जाता है, माध्यक, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मीडियन। और एक और होता है, बताऊं कौन सा, ज्यादा बार जो आए, ये भी स्थिति है उसकी, ज्यादा बार जो आने वाला क्या होता है, बहुलक। याद रह जाएगा आपको। ये 2 तो स्थिति पे आधारित होते हैं। अब आपसे बोल सकता है ऑप्शन देके निम्न में से कौन स्थिति सूचक माध्यक नहीं है। ये 2 दे दिए, फिर उसमें दे दिया बहुत, ऐसे दे दे, फिर उसमें एक दे दे माध्य, तो माध्य हो जाएगा, नहीं है। ठीक है ना। माध्य और माध्यक में देखो क्या का फर्क है, एक हुए माध्य और एक हुए माध्यक। तो इंग्लिश देख लेना उसकी, मीडियन, ये है इसका मतलब। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना वहां पे। और बताओ गणितीय संबंधी कौन कौन से होते हैं। देखो गणितीय संबंधी एक होते हैं समांतर माध्य। कौन सा माध्य होता है जिसमें गणित गणित चलती है और आपको सोल्व करना होता है, एक होता है समांतर माध्य, एक होता है गुणोत्तर माध्य, और एक होता है हरात्मक माध्य। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, 3 तरह के होते हैं। अपने काम का कौन सा है, अपने काम का कौन सा है, माध्य। तो हम यूँ कहेंगे सब जाओ भाड़ में, हम किसको पढ़ेंगे, 1 नंबर किसको डालेंगे हम इसमें, किसको डाल लेंगे, माध्य को। हमें क्या मतलब है तुम किस तरह के हो, ये आगे क्लासों में आएंगे काम में, तो अपनों क्या मतलब 11वीं में आएंगे, 11वीं क्लास में आएंगे। अरे 10वीं क्लास का जो बच्चा है ना, मैथमेटिक्स में 14 प्रश्नावलियां जैसे 11वीं में आ रही हैं, तो 8 प्रश्नावलियां 10वीं के दम पे खत्म कर दें। लोग क्यों कहते हैं ना ये मैथ मैथ मैथ, अरे भाई जिसकी 10वीं की टॉप है ना मैथ, वो 8 प्रश्नावलियां तो 11वीं क्लास की खत्म कर दे। चोरी नहीं पड़े, 6 ही पढ़नी पड़ती है, नहीं तो जिनमें ये सीखोगे, देखो आप ये पहले से जानते हो, ये सीखोगे, ऐसे पढ़ने पड़ते हैं बस, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ये वाला सीखोगे, जीएम वाला सीखोगे, तो क्या दिक्कत आ रही है, जिसको वो आता है वो ये भी निकाल लेता है। तो यहाँ पे इस तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। तो आप कितनी तरह की प्रवृत्तियों के बारे में चलोगे, 3 तरह की पढ़ेंगे, 1 2 3, उस पर नंबर ही मैंने ये डाले हैं, मैंने इनमें बात ही नहीं की ये क्या है क्या नहीं है, इनसे क्या मतलब है, अपन को नाम लिख लिया, वो ही बहुत है। कल की तरह कोई पूछ ले कि कितने प्रकार के माध्य हो गए, ये लो इतने प्रकार के हो गए। माध्य को हल करने की विधियां हैं, वो प्रत्यक्ष है, और क्या बोलते हैं वर्गीकृत वाली आती है, वो है ना। तो प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, कल्पित है, ये जो भी है उनको ऐसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो टॉपिक है अपना मीन का है, और यहाँ इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये भाई माध्य पे चले अपन, तो फिर ये पढ़ रखा है आपने वैसे, तो मेरे को तो हल्का सा रिपीट ही कराना है इसको। हटा दूं क्या, इसमें डालेंगे हम माध्य, मीन। माध्य में डालना आप 2 तरह की सीरीज होती हैं, एक होती है अवर्गीकृत, या फिर जिनको बोलते हैं संख्याएं ही होती हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, बारंबारता नहीं होती। फ्रीक्वेंसी यानी एफ, एफ मतलब बारंबारता, कौन कितनी बार आया, इसको कहते हैं बारंबारता। जैसे एक सीरीज बनाते हैं, 2 10 बार आया, 3 7 बार आया, 4 6 बार आया, है ना। एक होती है बारंबारता, और एक क्या होती है, एक होती है अपने बात देखो, वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्गीकृत। वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसमें एक्स के अलावा एफ भी हो,
और ए वर्गीकृत का मतलब तुम्हें समझाने के लिए शॉर्ट में, इसमें एक्स हो ओनली, तो दो तरह की कैटेगरी पढ़ी होंगी आपने, एक्स और एफ, या होंगे आपकी प्रश्नावली में ज्यादातर। तो जिसमें सिर्फ ओनली क्या हो, एक्स हो, एक ही डेटा हो, उसे कहते हैं हम अवर्गीकृत, संख्यात्मक टाइप का। और जो कैसा हो, जिसमें एक्स और एफ बारंबारता भी हो, उसको क्या कह देंगे हम, वर्गीकृत। लिख दो ऐसे ही, एक्स व एफ दोनों दोनों। अब अवर्गीकृत का मतलब होता है एक तरह से संख्यात्मक है, यूं कह दूं ओनली एक्स है, ओनली एक्स है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहां पे इसके लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, देखो इसमें जो माध्य निकालते हैं, माध्य को बोलते हैं एक्स पे बार, ऐसे। और इसमें क्या होता है, ओनली राशियों का क्या करते हैं, योग, बटे क्या कर देते हैं, राशियों की संख्या। अब बताऊं, ये ट्रेडिशन जो था ये था 9वीं क्लास तक पुराना, छोटे बच्चों को सिखा देते थे। अब चेंज क्या हुआ है आज के ज़माने का, देखो आप, ये तो हमारे ज़माने का मान लो आप एक तरह से, आपके ज़माने में क्या चेंज हुआ है, स्टाइल बदली है उसमें। देखो एक चिन्ह देखा होगा आपने, ये इसको क्या बोलते हैं, कौन सी माँ, सिग्मा। और सिग्मा का मतलब एक तरह से क्या है पता है, योग। क्या है ये, योग। एक लंबी पूरी चैन मुझे जोड़ती हुई जानी है, तो कौन सी माँ आती है, सिग्मा, बड़ी मनी सिग्मा। तो यहाँ पे देखो आप क्या आती है, सिग्मा, ठीक है ना। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि इसने योग वर्ड का यूज किया है, नहीं किया, किया है ना। तो मैं बताऊं क्या करता है ये। एक सवाल लेता हूं पहले, फिर इस पे देते हैं। देखो छोटा सा लेते हैं एक सवाल। जैसे मान लो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास x बराबर है 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं। मेरे से पूछा है इसका माध्य निकाल, तो क्या करेंगे अपन, 1 में 2 जोड़, 3 जोड़, 4 जोड़, कितने लोग हैं, कितना गया, 10। और 10/4 से कितना आ गया, 5/2। सही बात है, माध्य निकाल लिया मैंने। 5/2 को क्या बोलते हैं, 2.5। सही है, ये नॉर्मल है, कोई भी निकालेगा ना। ये मैंने सीधे सूत्र से निकाला, राशियों का योग बटे राशियों की। अब देखो मॉडिफाई क्या चीज आई है, इधर देखो x, ध्यान से देखने, गाइडों में, डैश वर्क में ये सब मिलेंगे आपको। फिर वो डैश वर्क वाले सवालों को पूछते हैं ऐसे ही उल्टा सीधा बना के। पता है ये x वाले लोग है ना, सारे x वाले लोग, तो सुन लो। अरे यहाँ देख ताऊ, यहाँ देख, एक्स वाले लोग कौन है, पहला है x1, दूसरा है x2, तीसरा है x3, चौथा है x4। समझ आ गई मेरी बात। तो x का पहला भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई, चौथा भाई, 4 संख्याएं हैं x4 तक, है ना। देखो इसको ऐसे लिखता है, क्या कर रहे थे, राशियों को जोड़ रहे थे। राशियां जोड़ने का मतलब क्या है, सिग्मा लगा दिया। किन कौन सी राशियों को जोड़ रहे थे, जो xn है, कौन है, xn। तो n बराबर कहां से कहां तक चले, i बराबर 1 से, देखो ऐसे बोल देते हैं। एन नहीं लगा रहे हम इसमें, बड़ी क्लासों को जाएगा क्या मतलब है, छोटा ही बनाते हैं अपन, जो है अपने आता है। इधर लगाऊंगा एक्स आई, क्या लगाऊंगा, तुम्हारे एक्स आई ज्यादा आ रहा होगा, ये लो एक्स आई। आई नीचे क्या है, आई मतलब सीरियल नंबर, एक्स पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे। तो आई बराबर कहां से कहां चलाएंगे, 1 से कहां तक, जितनी दे रखी हो साहब, क्या दे रखी हो, जितनी दे रखी हो। इसके बटे में क्या लिखते थे, एन, कि भाई कितना लोग हैं, एन लोग हैं। कितने थे इधर, 4, तो नीचे कौन है, 4। ऊपर क्या आएगा, आई 1 से लेके 4। फिर इधर रखूंगा मैं 1 रखूंगा तो x1, फिर x2, फिर x3, फिर x4, होगा नहीं होगा, आई बराबर 1 2 3 4। ये ऐसे सूत्र पूछा जाता है, थोड़ा अवेयर रहना। इसको ऐसे लिख देते हैं 1/n, ऐसे भी लिख देते हैं, आई बराबर 1 से कहां तक है, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, 4 क्यों आएगा, n लिखेंगे ना अपने, n वालों पे कर रहे हैं, यहाँ नीचे जो है वही आता है ऊपर।
और यहाँ क्या लिख देते हैं अपन, एक्स आई, ये सूत्र हो जाता है। और देखो आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है, हमारा तो सवाल में 4 था ना, तो देखो आपके 4 के अनुसार सोचो। फिर इसमें कैसे करते हैं, आई बराबर 1 से 4 लिखेंगे, और कैसे आएगा वो देखो, x1 सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, फिर चैन को जोड़ते जाओ, x2 x3 x4 और बटे में कितना आ जाता, 4 आ जाता, आता नहीं आता। तो मेरे को बताऊँ क्या करना होता है इसमें, मेरे में तो ये सीन नहीं है, मेरे में क्या है, x1 x2 x3 करते करते कहाँ तक जाना, आप जितनी संख्या है उतने तक। सूत्र तो ऐसे बनाए जाते हैं ना, हो सके मैंने 4 लिया वो 10 ले ले, तो फिर x 10 तक जाएगा, i बराबर 1 से 10 जाएगा, 1/10 आएगा, फिर अपन वैसे ही जोड़ेंगे। तो देखो मैं तो खोल रहा हूँ, 1 2 3, i बराबर 1 2 3 और n तक जोड़ लेना, उसके बाद किसका भाग लगा देना, 1/n का, तो इसमें n का भाग लगा देंगे। देखो इस हिंदी को गणित में ऐसे बोला जाता है, और बच्चों को अटकाने के लिए दे सकता है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या खूब दे रहे हैं, आप डैश वर्क पढ़ोगे जब आप समझ जाओगे मैंने क्यों बताया, डैश वर्कों में दे रखे हैं ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो है ना हिंदी वाली बात, ये गणित में ऐसी होती है। योग के लिए इसका प्रदर्शन करते हैं, सूची की तरह लिस्ट बना करके भेजते हैं, जब तो ऐसे लिखते हैं आई बराबर 1 से n लोगों का जोड़ करना है तुझे, फिर इसको खोल के देखते हैं तो ये हो जाता है x1 + x2 + x3 डॉट डॉट xn, सिग्मा का मतलब, और फिर 1/n तैयार बैठा भाग लगाने के लिए राशियों की संख्या। समझ गए आप, कुछ समझे इसका मतलब, सीधा फॉर्मूला याद रख लेना, हो जाएगा काम, ना भी हो तो ये रट लेना, स्कूल वाला हमने तो पढ़ाया अवलोकन करके। अब यार अपन एक चीज और पढ़ना चाह रहे हैं, वर्गीकृत। ये आपको टीचर ने हमारे ने पहले पढ़ा दी थी। वर्गीकृत जब आपको x और f दोनों मिले, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पहली मेथड है प्रत्यक्ष, दूसरा मेथड है अज्यूम यानी कल्पित। प्रत्यक्ष से माद, कल्पित माद, और तीसरा आता है पद विचलन। स्टेप डाइवर्जन, ये 3 मेथड आपके चलते हैं। इसका बहुत सीधा फॉर्मूला है माध्य निकालने का, सिग्मा वही जोड़ fx बटे सिग्मा f। यही फॉर्मूला है इसका। कुछ दिमाग में भी आ रही है कि ऐसे चल रहे काम? देख लीजिए, प्रत्यक्ष विधि हो गई, x देगा f देगा, जोड़ जाड़ के कर करा देना। क्या कह रहा है, x वाला f वाले को आप पहले गुणा करना, गुणा करने के बाद जो टेबल बने उसको जोड़ लेना, और जोड़ करके
सिग्मा एफ, मतलब एफ वाले की काउंटिंग कर लेना, जोड़ लेना, उसका भाग लगा देना, काम बन जाएगा। सबसे आसान मेथड, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मेथड, सबसे ज़्यादा काम में आने वाला मेथड, सबसे ज़्यादा बच्चों की पसंद वाला मेथड, सबसे ज़्यादा इसको ही करते हैं ज़्यादातर सॉल्व, जब नहीं देता है ना माद निकालो सब, सबसे ज़्यादा इसी को करते हैं। सवाल जब छोटे छोटे होते हैं, कैसे 10 तक के पहाड़ों के बीच की संख्याएं आ रही है, आराम से पूर्ण हो रही। जब सवाल बड़े हो जाएं, मतलब 100 तक का मैटर फंसे, ये ज़्यादा का फंसे, तो ऐसी कंडीशन में इस वाले भाई को बुलाया जाता है। और हजारों में मैटर पहुंच जाए या तगड़े तगड़े सवाल आए, तो फिर किसको बुलाते हैं अपन? पद विचलन को। यानी काम कुछ नहीं है, जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ सूत्रों में वृद्धि हो गई इधर भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतना से ध्यान रखना इसको। ये है कल्पित माध्य। स्टेप में भी थोड़ा सा फर्क है इनके अंदर। इसका आपको फॉर्मूला लिखाया होगा, एफ आई एक्स आई वाला लिखाया है, ऐसे लिखाया है ना। एफ आई मतलब F1, तो एक्स आई मतलब XV1, ये है मतलब। तो आप देख लें जैसे भी लिखाया, मैं थोड़ा ऐसे ऐसे कर रहा हूँ इसको, सिग्मा एफ एक्स है ना। मतलब यहाँ F1 है तो एक्स भी क्या है? 1 है। सीरियल नंबर के चक्कर में लिखाया जाता है। जैसे कि आप देखो, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, FI XI और सिग्मा FI, यही पढ़ा होगा ना। अब देख लीजिए इसमें क्या हो जाएगा, कल्पित माध्य क्या कहता है। देखो सुनो भाई, हमारे सवाल बड़े आने लग गए, तो हम देखो ए को मानेंगे, ए को मानेंगे, माना, और ए को किस में से मानेंगे? एक्स में से। किस में से मानेंगे? एक्स आई में से। समझ लेना, ए जो माना जाता है वो किस में से मानना है? एक्स आई में से। फिर सुन लो, हम डिफरेंस डी निकालेंगे, मॉडिफाई एक्स सही है, डी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? मतलब जो एक्स का काम है वो कौन कर रहा है? डी कर रहा है। अरे जमानो चेंज ना होगी, दादाजी से पापा जी, पापा जी से बेटा जी, तो वही हुआ है। तो ये 2 मिनट के लिए मान लो ये भाई साहब एक्स कौन था? दादाजी। अभी कौन आ गया? ए कौन आ गया? पापा जी। देखो कैसे, ए जो मान रहे हैं, सॉरी ए नहीं है, डी है। ए जो मान रहे हैं वो कौन हो गया? देखो ए को माना है किस में से? एक्स आई में से। जो मानी हुई चीज है वो किसका परिवार है? एक्स आई का। अब उसमें से मानने के बाद डी निकाल लेते हैं। ये है डी कौन? पापा जी, मॉडिफाई। दादाजी बोले हिंदी संस्कृत, बापूजी बोले इंग्लिश साथ में। समझ रहे आप? इंग्लिश और बढ़ा दी उसने, अपडेट, अपडेट कर दिया। देखो एक्स आई में से क्या घटाने का? ए घटाने का, आपको सारी डी निकल जाएगी। तो बताओ ये जो दादा वाली फैमिली अब किस में गई? बापू वाली में। और अब देखो, अब बापू जी का धमाका क्या करते हैं वो, तो कह रहे कितना माना, कितना माना? ए प्लस। कितना माना? ए प्लस। और फिर सुन लो, काम वही करने, सिग्मा जो दादाजी ने करा था, एफ आई, अब नए आए हैं कौन? बाबूजी, डी आई, और बटे नीचे कौन करना है? वही काम, एफ आई। समझ गए आप? ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। मैंने पहले बता दिया, ए को एक्स में से मानना, फिर एक लिस्ट बनाना, डी कैसी है? एक्स आई में से ए को घटाने वाली है। तुम्हारा काम चल जाएगा, क्या सूत्र से काम चल जाएगा क्या तुम्हारा? एफ डी करवा देना इसकी, क्या करवा देना? एफ डी। पापा जी 1900 के जमाने के, बेटा जी 2000 के जमाने के। अब 2025 की जनरेशन आ रही है, देखो आप 2025-26 के मॉडल किस तरह से आते हैं, वो आप पद विचलन में पढ़ोगे। ए को किस में से माना था आपने? एक्स आई में से। उसके बाद कौन निकाला था? डी। डी का सूत्र क्या है? एक्स आई में से ए को घटाओ जो माना है उसको। देखो ना आप, एक्स छोटा हो रहा है, नहीं हो रहा डी के जरिए? डी के जरिए एक्स छोटा हुआ है ना, एक्स आई में से कुछ घटेगा तो छोटा ही होगा, एक्स बड़े कहाँ होंगे? फिर देखो, एफ एक्स वाले कौन थे? दादाजी। एफ डी वाले कौन?
पापा जी। और अब बेटा जी देखो क्या करते हैं, क्योंकि तुम, अच्छा तुम घटवाए, तुमने घटाया, दादाजी के उसमें घटाया तुमने, तो भाई साहब कहते मैं तुम्हारे भाग और लगाऊंगा, तुमने तो घटाया और छोटा करूंगा तुम्हें, देखो ऐसे यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यू निकालेंगे। और यू कैसे निकलेगा? सुनो सुनो, इसको ऐसे लिखेंगे अपन, ये कौन था? डी था ना, तो तुम में ही भाग लगाऊंगा मैं एच का। अब डी कौन है वैसे? एक्स आई माइनस ए। और एच कौन है? एच 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 है अंतराल, जब वर्ग देगा तो काम में आएगा। एच होता है गैप, जैसे ऐसे आएंगे सवाल इसमें 10 से 20, 20 से 30, तो एच होता है उसके हिसाब से, अपर लिमिट लोअर लिमिट के हिसाब से। एच के बारे में लिखूं क्या? ऐसा मत लिखो यार, इसको बिगड़ेगा ये। यू लिख रहा हूं, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये होती है आपकी एच को याद रखना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट जैसे मैं बता दूं आपको एग्जांपल के लिए, मान लो 10 से 20 है अंतराल, तो अपर कौन है? बड़ी 20, तो 20 में से कौन घटाना? लोअर 10, कितना आ जाएगा? एच 10 आ जाएगा। ये है इसका मतलब, ठीक है। पद विचलन का सूत्र क्या है? वो यूं कहता है, अच्छा यहां गड़बड़ करी तुमने माध्य निकालने में, ये लो ए तो जुड़ा रहने दो, मुझे मतलब नहीं है इससे, तुम्हारा ये सिस्टम पसंद नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो कर क्या करेगा कि मैं एच का भाग लगाऊंगा डी में और सिस्टम सेट करूंगा, तो मैं एक नई चीज बनाऊंगा जिसका मतलब क्या है? एफ आई यू आई, यू को ले आया ये, फिर भाग वाला सिस्टम तो तुम्हारा ही रहने दो, सिग्मा एफ आई हो गया। पर देखो इसने डी में एच का भाग लगाया था ना, तो ईमानदार आदमी है, यूं कहता है ले मैंने भाग लगवाया तो मैं अब गुणा भी करवा लूंगा, क्या दिक्कत है? ये करवा दिया, बताओ याद रह जाएगी क्या? यही है ना सूत्र? ये तीनों लिखा दिए थे क्या आपको? तीनों लिखा दिए थे, याद रह जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है ना, 1990 के जमाने के गाने 10-10 8-8 मिनट के होते थे, 9-9 10-10 मिनट के नहीं होते थे क्या? एक बार चल्लू हो जाओ, गानों खत्म ही ना हो हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया? कल्पित माध्य, ये कैसे जमाने आ गए? देखो 2000 जमाना आ गया, उस तरह के गाने आ गए, छोटे 5 मिनट या 4 मिनट के अंदर खत्म, और ये गाना ही खत्म। अब के जमाने में क्या उसको बोलते हैं, मैं आया गेट पे गया, गेट पे से मोटर बाइक उठाई, मोटर बाइक को उठा करके वापस आया, बाजार में गया, गाना बन गया। बात पे इसको बोलते हैं रैप। क्या बोलते हैं? रैप। यूं नहीं करते, मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा, उसने दोना फेंका, बन गया गाना, हटाओ। इस तरह के रेंज में बना देते हैं। समझ गया जमाना चेंज है कि नहीं है? गानों में देखो आप अंतर आजकल ऐसे चलते हैं गाने, हमारे तो समझ में नहीं आया क्या बोला और क्या नहीं है, आधे सौ को तो बैठे ही रहते हैं। और छोटे छोटे 2025 वाले मॉडल हैं, वो आनंद लेते हैं उनका, वाह जब हम खाना खाएंगे, जब गाना सुन पाएंगे। उनके गाने की लिमिट कितनी होगी? 1.5 मिनट, 1 मिनट, गाना खत्म। कभी साउथ के गाने सुनना तुम, उनको बड़े अच्छे लगते होंगे, पर जो भाषा डब होके आती है तो अपने ऐसा लगता है उसमें बस डांस कर रहे हैं, टून समझ में आ रही है, उसके अलावा ढम ढंग गट डट 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 खत्म, काट दिया। मैं ये देखता हूँ कि उसमें गाने ही पता नहीं, अपने डबिंग में काट कूट के दिखाते हैं, अपन क्या करते हैं, उसमें गाने ही नहीं आते। वैसे स्टोरी अच्छी होती है, सब काम दमदार होता है, बढ़िया, उसके गाने समझ में नहीं आते। और अपने गानों को जंक फूड खा गया। अपने 2 4 5 10 सिंगर तो अच्छे, बाकी अलावा गए काम से। अब जबकि पहले के क्या गाने क्या चलते, संदेशे आते हैं इससे कि नहीं, और समझ में आती थी क्या कहना चाह रहा है। संदेशे भी आए हैं, चिट्ठी भी आई है, वो बोले जाती है ना, कि घर कब आओगे, है ना, इस तरह से समझ में आ रहा था। घर आने की बात कर रहा है, चिट्ठी देगा। पर यहाँ एक सिस्टम ही अलग हो जाता है। अब ये 3 मेथडों के ऊपर बातें करेंगे, ये पढ़ेंगे, ये जो सा मन करे जैसे कर लेना। टाइम हो गया क्या? जल्दी, कोई नहीं, जाना पड़ेगा। ये लो, ये सूत्र तो पहले से लिखे हुए हैं ना तुम्हारे, देख लेना। और थोड़ी बहुत क्या है इनमें, थोड़ा सा और चेंजमेंट हो जाए कुछ,